हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में फंक्शन का दो क्लास हो चुका था, जहाँ पे हम लोग ने फंक्शन में क्या क्या किया मैं बताती हूँ। फंक्शन का हम लोग ने मीनिंग देखा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन देखा। इसके बाद फिर हम लोग ने टाइप्स देखा फंक्शन में, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ग्राफ हम लोग ने देखे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल, क्यूबिक, बहुत सारे ग्राफ देखे। अब हम लोग देख रहे हैं फंक्शन जो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड फंक्शन पढ़ते, सप्लाई फंक्शन पढ़ते, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते। तो ये सभी फंक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में फंक्शन की बात करें, इकोनॉमिक्स में फंक्शन, तो देखिए अगर हम इकोनॉमिक्स में फंक्शन की बात करें तो एक आता है डिमांड फंक्शन, ठीक है। डिमांड आप लोग ने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड फंक्शन, ठीक है। ये जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड क्या है? फंक्शन है प्राइस, ठीक है। डिमांड क्या है? फंक्शन है प्राइस का, ठीक है। मतलब कि अगर डिमांड इंक्रीज होगा, अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखिए, डिमांड अगर इंक्रीज होता है तो प्राइस आपका क्या होगा? प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर डिमांड डिक्रीज होगा तो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है? डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, या फिर बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इसलिए देखिए ए माइनस बी पी, ये जो साइन माइनस का इसलिए है क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। बहुत तेज बारिश गिर रही है, बारिश हो रही है, जिसके कारण साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं साइन ये सब भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और मैं बहुत ज़ोर से बोलने का ट्राई कर रही हूँ ताकि साउंड का प्रॉब्लम ना आए। बहुत तेज बारिश है, ठीक है। देखिए, इसके बाद क्या है? इनवर्स डिमांड फंक्शन, ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या देख रहे हैं? इनवर्स डिमांड फंक्शन। यहाँ पे देखिए, प्राइस अगर बढ़ता है, ठीक है, प्राइस बढ़ गया तो भी लोग डिमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं डिमांड नहीं कर रहे। यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा। इनवर्स डिमांड फंक्शन में डिमांड फंक्शन से जस्ट ये अपोजिट होता है। मतलब कि देखिए, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी, डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा। सपोज करिए कि कोई नई चीज़ आई है मार्केट में और उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। वो चीज़ अगर 100 रुपये में मिल रही है तो जब उसका डिमांड अगर सपोज करिए 1000 लोग करने लगे तो अब उसका जो प्राइस है वो 100 रुपये से 110 रुपया हो गया, ठीक है। तो डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है। यहाँ पे क्या होता है? डिमांड और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। इनवर्स डिमांड फंक्शन में डिमांड और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या है? डिपेंड करता है डिमांड पे। प्राइस क्या है? डिपेंड करता है डिमांड पे, क्योंकि डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो इंडिपेंडेंट है। डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ा, ठीक है, तो प्राइस बढ़ा। तो डिमांड क्या? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है? प्राइस, क्योंकि डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ा, तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है? प्राइस। प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है? डिमांड पे, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके अलावा क्या होता है? अगर प्राइस आपका यहाँ पे देखिए, अगर डिमांड गिर गई है, किसी चीज की डिमांड फॉल कर गई है, फॉल की है, तो प्राइस भी फॉल करेगा, ठीक है। डिमांड के गिरने से प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये इनवर्स डिमांड फंक्शन है। ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। इसलिए यहाँ पे जो साइन है ये किसका साइन है? प्लस का साइन। ये आपका डिमांड है, ये देखिए आपका प्राइस है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सप्लाई फंक्शन की। सप्लाई फंक्शन हम लोग ने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है। सप्लाई फंक्शन में हम लोग ने देखा अगर प्राइसेस बढ़ती है सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइसेस घटते हैं सप्लाई भी घटते है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, प्राइस घटा,
सप्लाई भी घटा। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है और डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई के बीच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब पॉजिटिव रिलेशन है तो यहाँ पे देखिए कैसा यहाँ पे साइन है? पॉजिटिव प्लस का साइन है। या फिर क्या है? प्राइस है। या फिर क्या है? सप्लाई, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम लोग प्रॉफिट फंक्शन भी निकालते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट भी निकालते हैं, जहाँ पे हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं इस पे, ठीक है। TRTC अप्रोच, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं अगर हमें प्रॉफिट निकालना है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। अब टोटल रेवेन्यू सपोज करिए आपने कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, कोई फॉर्म में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका रेवेन्यू सपोज करिए कि मैं यहाँ पे छोटा नंबर लेती हूँ 1000 है, ठीक है। रेवेन्यू अगर 1000 है और जो कॉस्ट है वो आपका यहाँ पे 900, ठीक है। कॉस्ट आपका 900 है। तो ये जो 1000 क्या आया? रेवेन्यू आया, इनकम आया, कॉस्ट आया 900, ठीक है। कॉस्ट क्या आया? 900। तो 1000 में से 900 माइनस करें तो जो 100 बच जाएगा, ठीक है। 1000 में से 900 माइनस करें तो जो 100 बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन में टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटाने से क्या आता है? प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। देखिए C इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ये जो कंजम्पशन है ये फंक्शन होता है इनकम का, ठीक है। अगर आप कोई भी इंसान है वो पैसे अर्न कर रहा है, ठीक है, तभी वो पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है। वैसे तो कंज्यूम हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, अगर हम अर्न करें या ना करें फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, लेकिन कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों कंजम्पशन और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा, इसलिए यहाँ पे इसकी इक्वेशन में प्लस का साइन है। देखिए अगर कंजम्पशन आपका बढ़ेगा, ठीक है, कंजम्पशन अगर आपका बढ़ेगा तो कंजम्पशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका इनकम भी बढ़ रहा है। इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम घटने से कंजम्पशन घटता है, ठीक है। तो कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। अगर आपका इनकम अगर 1 लाख है तो आप 90,000 खर्च करें। अगर आपका इनकम 10,000 है तो आप 8-9 हज़ार 9,500 आप खर्च करेंगे, कुछ ना कुछ आप सेव करेंगे। तो कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का। तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। इन्वेस्टमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट रेट पे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। और इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन है नेगेटिव। अपोजिट रिलेशन है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइन है ये किसका साइन है? माइनस का साइन है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। अब हम बात करें सेविंग की। तो देखिए सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सेविंग भी आपका फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। और सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। सेविंग बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ता है, सेविंग घटती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका घटता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन, इसलिए पॉजिटिव रिलेशन, इसलिए यहाँ पे देखिए जो साइन है वो क्या है? प्लस का साइन है। इसके बाद देखिए प्रोडक्शन फंक्शन या फिर हम आउटपुट फंक्शन की बात करें। आउटपुट या प्रोडक्शन डिपेंड किस पे करता है? इनपुट पे, ठीक है। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट पे डिपेंड करता है। इनपुट हमारा क्या है? इनपुट हमारा चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फर्स्ट इज लैंड,
लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इनपुट आपका लेबर भी हो सकता है, इनपुट आपका कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट फंक्शन की बात करें तो आउटपुट ये किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे। ठीक है, आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड करता है। तो आउटपुट किसका फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन है। तो ये सारे हमारे क्या थे, इकोनॉमिक्स के फंक्शंस थे। ठीक है, जो कि हम लोग ने किए हैं और फंक्शंस पे और भी वीडियो में लेके आऊंगी। ये सारी हमारी इकोनॉमिक्स के फंक्शन हम लोग ने डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन, ये सब कुछ हम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। ये सारे टर्म्स हम लोग ने किए हुए, सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं जो कि हम लोग ये सारे फंक्शन हम लोग न्यूमेरिकली भी करते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने करवाया था, उसमें ये सारे फंक्शंस करवाए थे। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था फंक्शंस पे, और भी वीडियो जल्दी आने वाली है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। और मैं आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो में। डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।